यह इतिहास का सबसे पागल हथियार बनाने वाला था। उसने पोसीडॉन के ठंडे लोहे से अटलांटिस के राजा के लिए एक स्वर्ण त्रिशूल का निर्माण किया। राजा ने इस हथियार की समुद्र देवता की शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की और अपना राज्य स्थापित कर लिया। जब धरती पर बाकी जातियां अभी पाषाण युग में थीं, तब राजा ने अटलांटिस की 7 जातियों को उन्नत सभ्यता की ओर अग्रसर किया। लेकिन जब राजा की त्रिशूल में निहित शक्ति में बहुत अधिक लिप्त हो गए, तो उन्हें उसकी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। जमीन अचानक फट गई, भूकंप और सुनामी ने आक्रमण किया। शहर की सारी आधुनिक प्रौद्योगिकियां बिजली की चपेट में आ गईं। सारा अटलांटिस एक पल में समंदर के तल में समा गया। 7 कबीले बिखर गए। लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी सभ्यता खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जल्द ही समुद्री माहौल में ढल गए। कुछ तो मनुष्य के सिर और मछली के शरीर वाले उच्चतम जीव में विकसित हो गए, वहीं कुछ राक्षसों में बदल गए। राजा ने अपनी गलती के लिए बहुत दुखी होकर सोने की त्रिशूल के साथ अंधेरी जगह में अपना बाकी जीवन बिताने का फैसला किया। उस शक्तिशाली सोने की त्रिशूल को जो 7 कबीलों को नियंत्रित कर सकती थी, उसे फिर किसी ने नहीं देखा। कुछ दशकों बाद एक प्रकाश स्तंभ के पहरेदार टॉम ने समुद्र किनारे एक अजीब तरह से कपड़े पहने हुए महिला को पाया। वो शक्तिहीन लग रही थी, इसलिए उसे घर ले आया। अगले पल महिला होश में आई और उसने हथियार उठाकर टॉम पर वार करने की तैयारी की। उस वक्त कमरे में लाइट आ गई और टीवी देखकर वो महिला स्पष्ट रूप से घबरा गई। तभी वो फिर से बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब औरत होश में आई, तो उसने फिश टैंक में गोल्ड फिश देखा और फौरन ही जिंदा निकल गई। टॉम को देखकर चकित रह गया। वो असल में अटलांटिस की रानी थी, जो शादी से भागकर किनारे आई थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और जल्दी ही उनका प्यार एक नन्हे बच्चे के रूप में फलीभूत हुआ, जिसका नाम उन्होंने आर्थर रखा। लेकिन वो खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। समुद्र के निचले हिस्से के सिपाही आखिरकार यहाँ पहुँच ही गए। रेनी क्वीन ने भले ही खतरे को अस्थायी तौर पर निपटा लिया हो, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने समुद्र में वापस जाने का निश्चय किया। ये शाही बचपन से ही आम लोगों से अलग थी। बचपन में ही उन्होंने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया था। लड़का मछली से बात कर रहा था कि अचानक 2 बदमाश बच्चे आकर उसे तंग करने लगे। शार्क ने देखा और तुरंत गुस्सा हो गई। शार्क ने गुस्से में कांच को जोर से टकराया। शीशे में जल्दी ही दरार आ गई। बच्चे देखकर स्तब्ध रह गए। अब भी देखो, आर्थर ने अपना हाथ बढ़ाया और शार्क तुरंत शांत हो गई। फिर उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली। एक्वेरियम के सभी समुद्री जीव उसकी ओर आने लगे। आर्थर मनुष्यों और अटलांटिस की रानी की संतान है। उसमें बचपन से ही अद्भुत शक्तियाँ नजर आईं। वह समुद्र में मुक्त रूप से सांस ले सकता है। उसकी गति तो बिजली की तरह तेज है। आज आर्थर बड़ा हो चुका है, पैदाइशी रूप से एक शेर की हिम्मत वाला खरगोश। उस रात आर्थर अपने डैड को घर छोड़ने के लिए कार चला रहा था। तभी समुद्र की सतह पर एक विशाल लहर उठी और कार उसकी चपेट में आ गई। आर्थर भी समुद्र में बह गया। वो तेजी से अपने पिता को खोज रहा था, जब एकाएक समुद्र में नीली रोशनी का एक घेरा बना और उसमें से एक महिला निकल रही थी। उसने समुद्र को नियंत्रित किया और जल्दी से कार ढूंढ निकाली और अपने पिता को बचा लिया। उसका नाम मेरा है। वो आर्थर को खोज रहा था ताकि वह वापस जा सके और राजगद्दी हासिल कर सके, क्योंकि उसका सगा भाई, जो कि माँ अलग अलग बाप का था, जमीन पे हमला करने के लिए सेना इकट्ठा कर रहा था। नया राजा आर्थर का भाई बहुत क्रूर था। उसे हराने के लिए उन्हें सुनहरी त्रिशूल ढूंढनी थी, इसलिए वे खोज के सफर पर निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने अटलांटिस के 7 कबीलों में से एक के खंडरों को खोजा और वहाँ उन्होंने त्रिशूल के नक्शे के बारे में एक मानचित्र हासिल किया। फिर वो सुराग के मुताबिक सिसिली पहुँचे और मेरा ने तो बस उस जगह को दिल से चाहना शुरू कर दिया। समंदर की राजकुमारी होने के बावजूद उसने सोचा कि फूल भी खाए जा सकते हैं। आर्थर ने भी एक टुकड़ा खा लिया और धीरे धीरे उनके और आर्थर के रिश्ते में एक नई बदलाव आ गई। जियो समुद्र के सिपाही पहुँचे। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। आर्थर और विशालकाय हथौड़े ने सरदार का खात्मा कर दिया। मेरा ने सिपाही का हेलमेट तोड़ दिया, जो सिर्फ समुद्र में सांस ले सकता था। वो सीधा टॉयलेट में गोता लगाकर सांस लेने लगा। खजाने की तलाश में आखिरी पड़ाव पर पहुँचे, सीग्रेव कबीला। जैसे ही उन्होंने सीग्रेव क्षेत्र में कदम रखा, उन पर अचानक हमला हो गया। आर्थर उस रोड को मजबूती से पकड़ लेते हैं और फिर एक 780 डिग्री का टर्न लेकर पलटी हुई नाव पर के राक्षसों को हरा देते हैं। मेरा अपनी पूरी ताकत लगाकर लगातार समुद्र से निकलते राक्षसों से लड़ डिच रही है। जाहिर है कि राक्षसों की संख्या उन पर भारी पड्डी डिच रही है। बेबस होकर दोनों को जहाज छोड़कर समुद्र में कूदना पड़ा। समुद्र के अंदर घने घने समुद्री राक्षसों को देखकर हैरान होती है। आर्थर हाथ में सिग्नल फ्लेयर लेकर समुद्र के गहरे खाई की ओर दौड़ा और फिर उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा, जिसने समुद्री राक्षसों को उनका पीछा करने से रोक दिया। मीरा बिजली से चपेट में आकर बेहोश हो गई और सामने से आती शार्क ने अपना विशाल मुंह खोला और फिर अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति ने चकमा देकर मीरा की मदद की। और जब उसने अपने सी मॉन्स्टर कवच को उतारा, तो मीरा को हैरानी हुई कि वह असल में अटलांटिस की रानी थी, जो आर्थर की माँ भी थी। पहले उसने अपने बेटे और पति की सुरक्षा के लिए वापस राज्य में जाने का दृढ़ निश्चय किया। फिर जबरदस्ती शादी करके नए राजा ऑर्म को जन्म दिया और फिर समुद्री खाई के लोगों को सौंप दी गई। अब वे धरती के गहरे समुद्र में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलने के लिए उन्हें किंवदंती के त्रिशूल की जरूरत है। यह सुनकर आर्थर ने सीधा झरने में छलांग लगा दी और फिर खान की गुफाओं को तैर कर पार कर लिया। अंत में उन्होंने पहले अटलांटिस के राजा को खोज निकाला और पास ही में एक प्राचीन विशाल जानवर ने पहरा दिया। आर्थर उसके सामने कुछ भी नहीं था। जब विशाल जानवर जानलेवा हमले के लिए उठा, आर्थर ने अपने हाथ फैला दिए। ये क्या स्थिति है? क्योंकि सिर्फ पहले राजा में ही समुद्री जीवों से बात करने की क्षमता होती है। ये दर्शाता है कि आर्थर के भीतर राजा के गुण हैं।
इसीलिए विशालकाय जीव ने हमला करना छोड़ दिया और फिर आर्थर धीरे धीरे सोने के त्रिशूल के पास पहुंचा और उसे एक झटके में खींच लिया। त्रिशूल में समुद्र देवता की शक्ति लगातार आर्थर के भीतर प्रवाहित हो रही थी। उसे प्रथम राजा की मान्यता प्राप्त हो। ऑर्म क्रैब नेशन पर आक्रमण कर रहा था। एक बड़ा युद्ध होने वाला था। अनगिनत क्रैब मॉन्स्टर्स को रोते हुए पीटा जा रहा था। उस वक्त उनके बॉस विशाल केकड़ा राक्षस समुद्र की गहराई से उभरा और एक झटके में ऑर्म का युद्ध को तबाह कर दिया। फिर आर्थर ने सोने की कवच पहन रखी थी और वो यहाँ पहुंचा। उसने समुद्री जीवों को निर्देशित करना शुरू किया और वे सभी ने ऑर्म की सेना पर हमला कर दिया।